हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन सोनो अल्टीमेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ उत्तराखंड की मैगजीन पढ़ रहे हैं। हम आपको उत्तराखंड की मैगजीन पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की मैगजीन के अंतर्गत हमारा ये आपके साथ लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम उत्तराखंड की मैगजीन दिसंबर मंथ की मैगजीन कवर कर रहे हैं, जिससे संबंधित पेपर में अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपके निचले जितने भी एग्जाम होंगे, टोटल ओवरऑल ग्राम सेवक से लेकर सिविल सेवक तक, ग्राम सेवक से लेकर सिविल सेवक तक सभी एग्जामों की हम उनमें बनने वाले प्रश्नों की चर्चाएं आपके साथ कर रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव वाली में। उसके बाद हम सब्जेक्टिव वाली पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक उत्तराखंड पीसीएस का मॉक टेस्ट भी देखेंगे। इसमें सभी प्रश्नों को हम सभी जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर आपको उत्तराखंड की मैगजीन पढ़ा रहे हैं। कौन सी? दिसंबर मंथ वाली, जनवरी वाली, जो जनवरी में आई है। ठीक है, ठीक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। कल देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो कल हमने कुछ जो है डीप क्वेश्चनों की चर्चा की थी। तो आज हम डीप स्टडी करने वाले हैं। कौन सी स्टडी? डीप स्टडी करने वाले हैं आप मेरे साथ। उत्तराखंड डीप स्टडीज। क्वेश्चन है बहुत सारे। मैं पहले आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। कितने? लगभग 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे बेटे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। गढ़वाल क्षेत्र का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप इसे गेस भी कर सकते हैं। आप इसे समझ आपको उसका उत्तर भी पता होगा। ठीक है, तो गढ़वाल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गढ़वाल क्षेत्र का जो जन्म जाता है वो किसको कहा जाता है? आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़ते हैं आप। नाम है अजयपाल सिंह। क्या है? अजयपाल। ये कौन से राजा थे? ये अजयपाल है 37वें राजा थे। चांदपुरगढ़ बताइए किसका नाम है? मैंने आपको पढ़ाया। परमार वंश की राजधानी क्या है? देवलगढ़। और वहाँ से श्रीनगर स्थापित थी। कौन सी थी? श्रीनगर स्थापित थी मैंने कहा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मंदिर में सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए? सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए। नंबर 1 है आपका रघुनाथ मंदिर। ये आपका उत्तर क्या है? सहजपाल के जो 5 अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? ये रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए। जो सहजपाल था, इसके सहजपाल के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। सहजपाल था ये परमार वंश का जो है 42वां शासक था। कितने? 42वां शासक। परमार वंश का कौन सा शासक था? 42वां। वह मुगल वंश के शासक अकबर और चंद शासक के भीषम चंद, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सहजपाल की बात कर रहे हैं। सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रघुनाथ मंदिर से। आप बताइए रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमने आपको पढ़ाया है। आप बताइए रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो सहजपाल कौन है? सहजपाल ये परमार वंश के 42वें राजा है। ठीक है, वह मुगल वंश के जो शासक है अकबर और जो चंद शासक भीषम चंद है, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन है। कौन? सहजपाल। नीचे जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं? बताइए जो पृथ्वी पथ शाह की संरक्षिका है उसका नाम रानी कर्णावती था। कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी उसका नाम था जिया कुन्नी। उसके बाद फतेह शाह की जो संरक्षिका थी रानी खनेटी, इसका नाम नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। ये गलत है आपका, सॉरी, आपका आंसर ये सही है। आपका फतेह शाह की संरक्षिका ये सही है, रानी खटेनी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता नेपोलिया। ये गलत है आपका, बाकी ये सब सही है। ठीक, जो फतेह शाह के बारे में जान लीजिए कुछ। फतेह शाह की जो संरक्षिका थी नाम था रानी कटोची। रानी कटोची। फतेह शाह परमार वंश का 49वां राजा था। कौन सा राजा था? 49वां। ये अकबर की तरह ही ना, अकबर की तरह उनके दरबार में भी नौरत्न रहा करते थे। किसके? फतेह शाह के। इसके जो काल है, इस काल को चित्रकला, किसके? चित्रकला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कितना बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। किसके शासन काल को चित्रकला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो आंसर है फतेह शाह। ठीक है, ये परमार वंश का कौन सा शासक था? 49वां शासक था। सिख गुरु राम राय का नाम सुना होगा आपने। इसी के समय गढ़वाल का आगमन किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने देहरादून गुरुद्वारे की आय हेतु फतेह शाह ने 3 गांव खुड़बुड़ा, राजपुर और चारामासी भेंट के रूप में दान दिए। किसको? गुरु राम राय को। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन शाह को कार्यशील एवं बुद्धिमान कहा? मतलब कौन था जिसने सुदर्शन शाह को कार्यशील किस कहा और बुद्धिमान की संज्ञा दी? वो कौन था? तो इसका नाम है मूरक्राफ्ट जो है 6 फरवरी 1820 को टिहरी भ्रमण करने आया था। मूलक्राफ्ट। क्या नाम है? मूलक्राफ्ट। ठीक है, मूलक्राफ्ट या मूलक्राफ्ट की मतलब इसने सुदर्शन शाह को महल बनाने की सलाह और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। ठीक है, सुदर्शन शाह अपनी रचनाएं किस नाम से करते हैं? बताइए, जो सुदर्शन शाह अपनी रचनाएं किस नाम से करते हैं? दृढ़ कवि, सूरत कवि,
का शिरोमणि कवि सूरत। बताइए, मैंने कहा सुदर्शन शाह अपनी रचनाएं किस नाम से करते हैं? दृढ़ कवि के नाम से, सूरत कवि के नाम से, काला विदो का शिरोमणि के नाम से, कवि सूरत के नाम से। ये वही प्रश्न है जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप? तो इसका आंसर क्या होगा? कवि सूरत के नाम से। किसके? कवि सूरत के नाम से। ये सब करंट अफेयर हैं, उसमें दिए गए हैं मैगजीन में। ये देखिए, जो सुदर्शन शाह है ना, सुदर्शन शाह कवि, साहित्य प्रेमी, संस्कृत एवं हिंदी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान थे। सुदर्शन शाह ने ना सभासार नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो सभासार ग्रंथ थे उसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके सुदर्शन शाह ने। यह 7 खंडों में है। उन्होंने स्वयं को सूरत कवि कहा है। कौन सा कवि कहा है? सूरत कवि। किसने कहा है? सुदर्शन शाह ने, सूरत कवि। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य का संपर्क मैदानों से स्थापित करवाया? तो उसका नाम है नरेंद्र शाह। क्या नाम है? नरेंद्र शाह। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य का संपर्क मैदानी क्षेत्रों से करवाया? जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे, बताएंगे ये सब बताने वाले हैं। नरेंद्र शाह का क्या कार्य था, सुदर्शन शाह का क्या कार्य था, सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी देख लीजिए ओवरऑल। नरेंद्र शाह ये परमार वंश का 59वां शासक था, 59वां राजा था। उन्होंने 1921 में आधुनिक नरेंद्र नगर की क्या की थी? रचना की थी। नरेंद्र नगर, यहाँ पर पॉलिटेक्निक का कॉलेज भी है। उनके शासनकाल में 2 प्रमुख घटना रवाई कांड 1930 में हुआ और श्रीदेव सुमन का बलिदान 1944 में घटित हुई। ठीक, इस दौरान वे यूरोप भ्रमण करने गए हुए थे। कौन? नरेंद्र शाह। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रवाई कांड किसके शासनकाल में घटित हुआ? नरेंद्र शाह के। याद रखिएगा बात यह। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? मैंने कहा ये ऐसा शासक था नरेंद्र शाह, इसने क्या किया था? जो मैदानी क्षेत्र थे और पहाड़ी क्षेत्र का संपर्क कराया था। ठीक है, इसके समय में 2 घटना हुई थी। कौन कौन सी? एक तो श्रीदेव सुमन का बलिदान, और दूसरा क्या था? ये रवाई कांड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सहस्त्र ताल। इसमें पता करना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए सहस्त्र ताल है, गढ़वाल की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, ये भी बिल्कुल सही है। नचिकेता ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, ये बिल्कुल, तीनों के तीनों ही हिसाब के सही है। तो उपरोक्त सभी ये सब सही है। सहस्त्र ताल है ना जो, ये टिहरी गढ़वाल में है। सहस्त्र ताल, भीमताल है ना, नचिकेता ताल, भीमताल और नचिकेता ताल कहाँ है? नैनीताल में। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 8वां क्वेश्चन, पूर्व धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? आप बताइए कि पूर्व धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? नानदारमा है, लिस्चर है, सोलायंगटी या कियोगाड़ है। तो जो कियोगाड़ है ना, ये धौली गंगा की सहायक नदी है, पश्चिमी सहायक नदी है। पश्चिमी धौली गंगा की कौन सी नदी? सहायक नदी। इस नदी का नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, विष्णु प्रयाग कहलाता है। ये हमने आपको पढ़ाया है, आप टाइप करके देख लीजिए। रिवर वाला मैप यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा जाता है? तो आंसर एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को ही हम क्या बोलते हैं? इंद्र का उपवन बोलते हैं। ठीक है, जो फूलों की घाटी है, महाभारत के वन पर्व में स्वर्ग का इंद्र, महाभारत में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है फूलों की घाटी को स्वर्ग का इंद्र, स्वर्ग में इंद्र का उपवन, स्वर्ग में इंद्र का क्या कहा गया है? उपवन। मेघदूत में इसे अलाका कहा गया है। क्या कहा गया? अलाका। ये प्रश्न बन सकता है अगला प्रश्न। 10 प्रश्नों की चर्चाएं कर चुके हैं आप हमारे साथ। देखिए, जो है बसंत बुरांस का मेला किस जनपद में लगता है? बसंत बुरांस का मेला कौन से जनपद में लगता है? ये लगता है आपका चमोली में। ठीक है, चमोली में मेले गोचर मेला, हरियालीपुड़ा मेला, तिमोड़ा मेला, अनुसुईया देवी मेला, ये आपका बोरी मेला, काश्तकार मेला, नंदा देवी मेला। तो आपका ये आपका बसंत बुरांस का मेला कौन से कहाँ लगता है? चमोली में। और चमोली के जो प्रमुख मेले हैं, गोचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में। हरियाली में उड़ा ये कहाँ लगता है? ये भी मेला नहीं लगता है। तिमुड़ी मेला, अनुसुईया देवी मेला, बोरी मेला, काश्तकार में, कोई सा भी इसमें से पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो बसंत बुरांस दिया गया है ये चमोली का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ष जो 2011 था, जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जनपद कौन सा है? यहाँ सबसे कम नगरीकरण हुआ है, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये आपका बागेश्वर है। आपको इसका उत्तर भी हमने आपको लिखवाया था। ये कौन सा है? बागेश्वर।
उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? देहरादून। यहाँ सबसे ज़्यादा नगर है। ये उत्तराखंड के जो है, उत्तराखंड में जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, कौन सा? लोअर पीसीएस का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था देहरादून वाला। ठीक, अपर में पूछा जा सकता है, ऊपर वाला जो ऊपर 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 दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए, पौड़ी जनपद को वर्ष 1840 में जिला बनाकर किस मंडल में शामिल किया गया? जो पौड़ी जनपद है ना, पौड़ी जनपद जो पौड़ी जिला है, 1840 में जिला बनाकर इसे किस मंडल में शामिल किया गया? आप जानते हैं कि कौन से मंडल में? पौड़ी कुमाऊं मंडल में। किसमें? कुमाऊं मंडल में। 1840 में कुमाऊं मंडल में था। ठीक है, 1815 में ब्रिटिश शासन के अधिपत्य के बाद संपूर्ण उत्तराखंड को टिहरी रियासत और ब्रिटिश कुमाऊं में विभाजित किया गया। किसमें? ब्रिटिश कुमाऊं और टिहरी रियासत में क्या किया गया? विभाजित किया गया। आगे चलिए, टिहरी रियासत के अंतर्गत अलकनंदा नदी का उत्तरी क्षेत्र उत्तरकाशी व टिहरी शामिल था। 1817 में देहरादून जिले को बनाकर मेरठ मंडल में शामिल करके गढ़वाल के अतिरिक्त हिस्से को कुमाऊं कमिश्नरी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1839 में अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। ठीक है, वर्ष 1854 में नैनीताल स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 1959 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। नीचे जाइए, यहाँ से देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है? ये हमने आपको सारे जलप्रपात पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, बिटवा जलप्रपात, भट्टा जलप्रपात, झिलम जलप्रपात और वसुंधरा जलप्रपात। आपसे पूछेगा कौन सा कहाँ है, तो आपका है झिलम जलप्रपात। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। जो बिटवा जलप्रपात है ना, पिथौरागढ़ के वसुंधरा जलप्रपात के चमोली में। जो बिटवा जलप्रपात है, कौन सा? बिटवा जलप्रपात पिथौरागढ़ में। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है? चमोली में। भट्टा जलप्रपात कहाँ है? भट्टा जलप्रपात है मंसूरी में। कहाँ है? मंसूरी में। यहाँ तो हम गए भी है भट्टा जलप्रपात में। ठीक है, नाग देवताल कहाँ स्थित है? नाग देवताल, आप बताइए नाग देवताल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हम आपको नहीं बताने वाले हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, जो चाइलीस बुग्याल कहाँ स्थित है? ये है आपका उत्तरकाशी में। चाइलीस बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरकाशी के अन्य प्रमुख बुग्याल जो है केदारकांटा, उत्तरकाशी के मानेक, हारकून, देवदामिनी, कुशकल्याण, पावली, कांठा, केदारखंड, छायागाड़ आदि। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर किस वर्ष प्रदर्शित किया गया? जो दायरा बुग्याल है, दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर किस वर्ष प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर है 2017। दायरा बुग्याल जो है ना, ये आप मुझे बताइए दायरा बुग्याल कहाँ पड़ता है? दायरा बुग्याल की खोज पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल ने की थी। ठीक है, कार्तिक का स्वामी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? ये आप बताइए कि कार्तिक के स्वामी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। क्या होगा? रुद्रप्रयाग जनपद में जाख मेला, अन्नकूट मेला, पंटागणिया पर्यटन विकास मेला आदि प्रमुख मेले हैं। 18वां क्वेश्चन, किस झील की आकृति अश्वाखुर के समान है? किस झील की आकृति अश्वाखुर के समान है? घोड़े के खुर के समान है। आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सात ताल। कौन सा ताल? सात ताल। देखिए भीमताल, नचिकेता ताल, खुरपा ताल और सड़िया ताल, हरीश ताल, सूखा ताल आदि नैनीताल जनपद के प्रमुख ताल है। नैनीताल जनपद को सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह नादगंगा किसकी सहायक नदी है? जो नादगंगा है ये गंगा की सहायक नदी है। जो नादगंगा है पूर्वी नियार और पश्चिमी नियार की संयुक्त जलधारा है। यह नदियाँ पौड़ी जनपद में सतपुली के पास नादगंगा निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोसी नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ऐसा है जो कोसी नदी के तट पर स्थित है? कौन सा ऐसा है जो कोसी नदी के तट पर स्थित है? रानीबाग, रामनगर, चौखुटिया, रानीखेत। आंसर क्या होगा? रामनगर। रानीबाग, गोला नदी, रानीबाग है ये कहाँ है? गोला नदी के तट पर। चौखुटिया पश्चिमी रामगंगा, रानीखेत गागस नदी के तट पर रानीखेत। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जो ये आपका रामनगर है,
ये किसके, कोसी नदी के तट पर है। रानी बाग आपसे पूछ सकता है, रानी बाग गोला नदी के तट पर है। चौखुटिया पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर है। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। ये उत्तराखंड का मानचित्र है, हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का मानचित्र। ये हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ। किन्नौर जनपद है। आगे चलिए, ये शिमला है ना इधर, ये सरनकट है। आपसे पूछ सकता है दर्रा कहाँ है, ये सब मैप में दिया गया है। ये आपकी रूपिन है, सुपिन है, ठीक है। ये आपकी यमुना नदी है, सब पढ़ा हुए हम आपको ये। उसके बाद देखिए ये मैप था उत्तराखंड का, इसमें दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सा पर्सन बन सकता है। नीचे कुछ शब्दावली दी गई, यहाँ से पर्सन बनने की संभावना ज़्यादा है। जो भागीरथी है ना, भागीरथी पूरा मैप पड़ा हुआ है, आप जाइए तो टाइप करके देख सकते हैं भागीरथी वाला पूरा मैप। इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है, गोमुख से। गोमुख में भी कहाँ से, गंगोत्री नदी से, आप जानते होंगे। प्रभापत ये देवप्रयाग, देवप्रयाग में, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। ये नदी है भागीरथी की सहायक नदी है। रुद्रगंगा ये रुद्रागिरा ग्लेशियर से निकलती है। केदार गंगा ये भागीरथी सहायक नदियाँ है, केदार ताल से निकलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे से निकलती है। असीम गंगा डोडी ताल से निकलती है। विलंगना कतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो आपसे ये तो इंपॉर्टेंट ही पूछ सकता है कि विलंगना कहाँ से निकलती है, कतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, कई बार पूछा हुआ भी है। असीम गंगा पूछ सकता है, ये डोडी ताल से निकलती है। कहाँ से, डोडी ताल से। सहायक नदी मेदगंगा, धर्मगंगा, बालगंगा, दूधगंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो मेरा वाला वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ मेले हैं, देख लीजिए। ये नाम है बिस्सू मेला। क्या नाम है, पिस्सू नहीं, बिस्सू मेला। यह मेला धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसके क्रीड़ा स्थल को स्थानीय भाषा में टोटा खेलना कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटा खेलना। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, टोटा खेलना। उसके बाद युद्ध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को कोठरी कहा जाता है। तो टोटोरी, हाँ टोटोरी कहा जाता है। खर्ची मेला, ये कुछ मेले हैं, कहाँ के हैं, बिस्सू मेला। बिस्सू मेला यह है धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। बस आपसे ही पूछेगा कौन सा मेला धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आप मुझे बताइए ये मेला लगता कहाँ है। जो ये मेला है जो आप देख रहे हैं, ये मेला बिस्सू मेला, ये कहाँ लगता है, ये आप बताएंगे मुझे बिस्सू मेला लगता कहाँ। कुछ कुंडों के नाम बता रहे हैं आप। जो देवकुंड है ना, ये देवकुंड है, ये पता है कैसा कुंड है, ठंडा कुंड है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा कुंड है, तो देवकुंड ठंडा कुंड है। सूर्य कुंड नाम से ही पता लग रहा है, सूर्य कुंड गर्म कुंड। गंगानी कुंड ये भी आपका गर्म कुंड है, गंगानी कुंड, ठीक है। उसके बाद कुछ ताल भी देख लीजिए। ये नचिकेता ताल है, आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे हम आपको। ये आपका प्रमुख ताल है, ठीक है। इस ताल को संत उद्दलक के पुत्र नचिकेता द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे। प्रमुख ताल टोडी ताल है, 6 कोनों वाला है ताल, सुंदर मछली के लिए प्रसिद्ध है। ये फचकड़ी ताल है, इस ताल को उबलता हुआ ताल कहते हैं क्योंकि इसका जल अत्यधिक गर्म है, ठीक है। तो ये फचकड़ी ताल है। या मुझे बताइए फचकड़ी ताल कहाँ है, टोडी ताल कहाँ है। उसके बाद खीड़ा ताल, इस ताल का जल अत्यंत स्वच्छ माना जाता है। खीड़ा ताल का जो जल है अत्यंत स्वच्छ माना जाता है। केदार ताल बताइए, केदार ताल को अछारी ताल भी कहा जाता है। सब ताल हम आपको पढ़ाए हुए हैं जब आपको जिले की वीडियो पढ़ाए थे। ब्राह्मी ताल, इस ताल को वर्ष 2016 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ब्राह्मी ताल, ये आपका ब्राह्मी ताल है। काणा ताल, बयां ताल, सराड़ ताल, रोहिणी ताल, ये सब पढ़ाए हुए हैं हम आपको। उसके बाद देखिए इधर कुछ मंदिरों की चर्चाएं कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर है जो गंगोत्री धाम है ना, जो आप गंगोत्री धाम देखते हैं, इसका जो निर्माण है कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। और ये कौन सी शैली में बना है, राजस्थानी शैली में बना है, जिसको हम कत्यूरी शैली भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद देखिए जो गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने पुनः निर्माण करवाया था। इसका जयपुर के राजा माधव सिंह 1935 में करवाया था, ठीक है। मैंने कहा ये गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अमर सिंह थापा ने करवाया था। किसने, अमर सिंह थापा ने। ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं जब आपको जिले के वीडियो पढ़ाए हुए हैं। गंगोत्री माता के दर्शन मुखवा गांव हरसिल से होते हैं। गंगोत्री माता के दर्शन मुखवा गांव हरसिल से होते हैं। हरसिल कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। इस मंदिर में मंदिर की शीतकालीन पूजा भी मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में होती है, ठीक है। यमुनोत्री धाम, अभी देखिए अभी तो हमने गंगोत्री धाम पढ़ा, ये कौन सी शैली में, कत्यूरी शैली में है। वो कौन सी, राजस्थानी शैली में। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह 1919 में किया।
पुनः इसका निर्माण महारानी गुलेरिया ने किया था। ठीक है। यमुनोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा सोमेश्वर देवालय में होती है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से बन सकते हैं प्रश्न, याद रखिएगा बात है। मंसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मंसूरी को। इन मंदिरों की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन जेवी फ्रेजर था, जेवी फ्रेजर। किन मंदिरों की? गंगोत्री, यमुनोत्री। विश्वनाथ मंदिर आपसे पूछ सकता है, कहाँ है? 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेटी द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद चंदोमती माता मंदिर, कौन सा मंदिर? चंदोमती माता मंदिर, नागणी मंदिर, ये सब मंदिर हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कहाँ कहाँ है मंदिर, ये देख लीजिए आप, खास खास मंदिर इनमें दिए गए हैं। उसके बाद पर्वत की बात करते हैं। कालानाग चोटी, आप मुझे बताइए कालानाग चोटी कहाँ पड़ती है? ये मतलब कहाँ पड़ती, कौन से जिले में पड़ती है, किस पर्वत की है? माउंट मुद्दा, सुदर्शन पर्वत, द्रौपदी का डंडा, कीर्ति स्तंभ, फतेह शाह पर्वत, डोबर कोटी पहाड़ी, मेरू पर्वत, ठेलू पर्वत, खुंटा पर्वत, त्रिमुख पर्वत, जेलंग पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, गंगोत्री पर्वत, श्रीकंठ पर्वत, माउंट मूबा पर्वत, भागीरथी पर्वत। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एक आधा पूछ सकता है, लेकिन मुश्किल पूछेगा यहाँ से। आगे चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं, ये आपको मैप दिखा दे रहा होगा, ये वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में इसने बात की है कहाँ कहाँ कौन सा मरुस्थल है। ठीक है, आइए 4-5 मरुस्थल तो मैं यहीं चर्चा कर देता हूँ आपको। जो आपको दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, ये पता है क्या है? कुल्फी की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ही आपका पता है क्या पड़ता है? अटाकामा मरुस्थल पड़ता है। ये साइड में अटाकामा मरुस्थल है यहाँ। कौन सा? अटाकामा। और ये सूक्ष्म मरुस्थल है। कैसा? सूक्ष्म मरुस्थल। यहाँ पे ठीक है, अटाकामा मरुस्थल, ये पेंटागोनिया का पठार, ये भी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये क्या है आपका? ब्राज़ील है। ठीक है, और यहीं पर सबसे ऊंचा जवाल, यहाँ पर एक झील पड़ती है, नाम है टीटिकाका झील। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागामी झील है वो, समझ गए आप? यहीं पर पड़ता है आपका वेनेजुएला, जहाँ सबसे ज़्यादा करेंसी महंगी हो चुकी है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है वेनेजुएला। यहाँ का एक व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए 1,35,000 का नोट लेकर जाता है, समझ गए? भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो। ये आपका नाबीमिया मरुस्थल है, ये आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। काला पहाड़ी मरुस्थल है, ये भी आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, आपका हलकाली मरुस्थल है, ये भी आपका यहाँ पड़ता है अफ्रीका में ही। और ऑस्ट्रेलिया, जितने भी ग्रेट नाम से, जिसके नाम के सामने ग्रेट लग जाए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल जिसको बोलते हैं, ग्रेट सिप्सन ग्रेट नाम से, वो सब ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं नीचे पर्सन कहाँ से बन सकता है, पर्सन की देखते हैं कहाँ से बन सकता है। यहाँ दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, बहुत लंबी लिस्ट। ठीक है, आइए कुछ की चर्चाएं करते हैं। सभी आपको नहीं याद करने हैं। ये सहारा है, ये आपको उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में। अभी दिखाते हैं आपको सहारा कहाँ है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ तक का, ये पूरा सहारा प्रदेश है। इसके नीचे का जो एरिया है, इसको हम साहिल प्रदेश कहते हैं। कौन सा? साहिल प्रदेश। नील नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, और यहाँ अपना जल गिराती है बीच में भूमध्य सागर में। कौन सी नदी? नील नदी। ये हिस्सा है ना, कुछ दिनों बाद ये भी अलग हो जाएगा, इधर भाग जाएगा हिस्सा। ये भारत यहीं से टूट के आया था, मेडागास्कर के पास से, यहाँ से टूट कर आया हुआ है भारत ये। ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए हम बात करते हैं सहारा। सहारा पता लग गया आपको कहाँ है? अफ्रीका में है सहारा, वो भी उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, कुछ मरुस्थलों की चर्चा करते हैं। ये आपका लिबियन है, ये भी आपका उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। लिबियन देश एक प्रकार का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ही है, ऑस्ट्रेलिया में नाम है। ग्रेट विक्टोरिया, मैंने कहा था ग्रेट के नाम से जो भी आ जाए वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अटाकामा थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा कर रहा हूँ, उत्तरी चिली में पड़ता है, चिली देश। पेंटागोनिया ये भी मैंने आपको दिखाया था, अर्जेंटीना में पड़ता है। पेंटागोनिया कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। सीरियन ये अरब में पड़ता है आपका।
अरब रेगिस्तान ये अरब में ही पड़ेगा। गोबी, गोबी मैंने आपको बताया था मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया का चीन के पास है इसका हिस्सा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ है? ये बोत्सवाना एक प्रकार का साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, आगे नीचे जाइए, नीचे जाइए। ये ग्रेट कौन सा है? सैंडी है। ये आपको मैंने तो ग्रेट के नाम से जो भी आ जाए वो ऑस्ट्रेलिया में। ताकलामकन ये कहाँ है? आपका चीन में है। कराकुम ये दक्षिणी पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान में है। नूबियन उत्तरी अफ्रीका में है। थार कहाँ है? ये भारत के अंदर है, थार रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तानामी कहाँ है? तानामी ऑस्ट्रेलिया में। और देख लीजिए कुछ इसमें, गिब्सन सिम्पसन, ये गिब्सन सिम्पसन कब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। नबीब कहाँ है? नाबीमिया। दी ग्रेट बेसिन कहाँ है? अमेरिका में। मोजावे कहाँ है? अमेरिका में। गेवेव कहाँ है? इजराइल में। पूछ सकता है आपसे पर्सन, लेकिन यहाँ से पूछे ना पूछे, यहाँ से जरूर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। ये आप याद रख लीजिए। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया इतने देशों में फैला हुआ है। बस आपसे ये जरूर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, आप याद रखिए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे, एशिया का, तो एशिया भारत, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ये कहाँ है आपका? थार ये भारत में है, जहाँ हम कुछ दिन पहले घूमने गए थे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। गोबी कहाँ पड़ता है? आपका मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ? मंगोलिया में। मंगोलिया और चाइना की सीमा में पड़ता है गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? ये अटाकामा है। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली में पड़ता है। कहाँ से? चिली में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जो मुझे लगता है चर्चाएं करनी चाहिए वो मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड है, उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक ग्रीनलैंड है, ये आपका द्वीप है। द्वीप की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सा द्वीप कहाँ है। ये ग्रीनलैंड है, ये आपको उत्तर में है ग्रीनलैंड। ठीक, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, नीचे जाते हैं नीचे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ग्यूनी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया का द्वीप है। सबसे तीनों पर्सन अलग अलग हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप, यहाँ बहुत सारे द्वीप मिलते हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लगभग 18,000 द्वीपों से मिलकर बना है। समझ में आया? समझ गए आप? अधिकांश पॉपुलेशन मुस्लिम रहती है। विश्व का सबसे बड़ा छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर। ये जो अफ्रीका आप देखते हैं ना, इस तरह अफ्रीका है, अफ्रीका भारत की तरह ही है। तो ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के बिल्कुल पास यहाँ लगा हुआ, इसको मेडागास्कर बोलते हैं। यहाँ से वास्को डी गामा होते हुआ इसके पास से आया था, कुछ दिन यहाँ भी ठहरा था। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है बोर्नियो द्वीप है, हिंद महासागर में। ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। अग्नि द्वीप के नाम से किसको जानते हैं? आइसलैंड को नाम से जानते हैं, अग्नि द्वीप के नाम को। प्रशांत महासागर का चौहरा द्वीप कौन सा है? प्रशांत महासागर का, तो ये आपका है हवाई द्वीप। सैंडविच द्वीप का पुराना नाम है हवाई द्वीप, सैंडविच द्वीप का इसी का नाम। ठीक है, जकार्ता स्थित है, जावा पर स्थित है। जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता आप बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी? इंडोनेशिया की। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। जावा एवं सुमात्रा द्वीप स्थित है, ये इंडोनेशिया पर द्वीप स्थित है। हिंद महासागर, जावा और सुमात्रा पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है हिंद महासागर का। हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप। ये जावा द्वीप भी कह रहा है। हाँ, देख लीजिएगा कौन सा बड़ा होगा। हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि देश से बाहर क्या घटनाएं घट रही हैं।
जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होनी चाहिए, ठीक है, उनकी चर्चाएं करेंगे हम कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। सोनू सर के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।